वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी तो आज मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी जी जिंगर बर्गर। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ ताकि अपने बच्चों को भी आप घर में बना के खिलाएँ खुद ही। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसके और बहुत जल्दी बन जाने वाले। मैंने चिकन के ना ब्रेस्ट का पीस लिया, आप चाहें तो इसका थाई का पीस ले सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रेस्ट का चिकन पसंद है, इसमें ब्रेस्ट लिया और मैंने इसको हैमर कर लिया। जैसे कि आप देखेंगे, देखें इसके रेशे टूटे हुए ताकि तमाम मैरिनेशन इसके अंदर अच्छे तरीके से जा सके। इसको धो के मैंने खुश्क कर लिया। इसमें मैं लूँगी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 कप बटर मिल्क। बटर मिल्क कैसे बनाते हैं मैंने ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बटरी सा हुआ है। 1 कप दूध लेके मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दिया और 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दिया। बटर मिल्क रेडी हो गया। 1 खाने का चम्मच में इसमें लूँगी लेमन जूस, फ्रेश है तो फ्रेश डाल लें। 2 खाने के चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 खाने का चम्मच में इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी और 2 खाने के चम्मच में इसमें डालूंगी जी बफेलो सॉस और चिली गार्लिक सॉस डालूंगी 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये बटर मिल्क। बटर मिल्क साथ ये सॉफ्ट और जूसी बनेंगे बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस, फिर मैं डालूंगी इसमें पेपरिका, मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी और बफलो सॉस डालूंगी 2 खाने के चम्मच। ये मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा ही डाल गई, मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। अब मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक सॉस। असल में ना आजकल गर्मी है तो हर चीज़ जो है ना लिक्विड ही सी हुई हुई है। ये देखें, इसमें डालूंगी और अब मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक। हाथों की मदद से इसको मिक्स करूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, नहीं तो कम से कम 2 घंटे ज़रूर छोड़ें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और कवर करके मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और फिर इतनी देर में इसकी डिप तैयार करेंगे। जी 1 बाउल में आधा कप तकरीबन मायोनीज़, इसमें मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच 2 से 3 खाने के चम्मच केचप और साथ इसमें मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच तकरीबन मस्टर्ड पेस्ट और 1 से 1.5 खाने का चम्मच में इसमें डालूंगी चिपोटले सॉस। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी एक सॉस रेडी होगी बर्गर के लिए। अब हम करेंगे अपने चिकन की कोटिंग और उसको फ्राई करेंगे। मैंने 2 कप यहाँ पे लिया है मैदा, इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च और तकरीबन 1 चाय का चम्मच ही नमक, ताकि हमारी जो कोटिंग है ना वो भी थोड़ी सी नमकीन हो जाए, सादी ना रहे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अब मैं यहाँ से चिकन का एक पीस लूँगी, इससे मैंने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है। इसकी ब्रेडिंग ऐसे करनी है अच्छे तरीके से। जब ये लग जाएगा फिर मैंने दोबारा इसको इस दूध में डालना है, ये जो हमने तैयार किया था स्पाइसेस वाला, और फिर इसमें डालना है और अच्छे तरीके से इसको ऐसे प्रेस करना है ऐसे। ये देखें, इसको ऐसे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ना जब अच्छे तरीके से लगे तो हमने इसको ऐसे झटकना है। ये देखें जिसके क्रम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त क्रम्स आए हैं। अब इसको मैं साथ ही कढ़ाई में डाल दूँगी। ये देखें जी, मैंने अभी चिकन इसमें डाल देना। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना चिकन कच्ची रह जाएगी। इसी तरह हम तमाम को फ्राई करेंगे। इतनी देर में आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इनकी फ्राइंग का सिलसिला जारी है। मैं इनके साइड चेंज करूँगी और फिर ये देखें, अब आपको क्रम्स इसके नज़र आ रहे होंगे, कितने क्लियर क्रम्स नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त से। ये देखें, साइड चेंज करेंगे। एक साइड से ये पक गए, दूसरी साइड से पक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इनको बाहर निकाल दूँगी। इतनी देर में अपने बर्गर को रेडी करते उस पर सॉसेस वगैरह लगाते हैं। अब बन के ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये सॉस जो मैंने रेडी की थी। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि हमने इसको ऊपर भी लगाना है। अगर आप ज़्यादा सॉस लवर हैं तो फिर आप लगा लें। ये लें जी, किसी पे ज़्यादा लगा लें, किसी पे कम। घर में कोई बच्चा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो हम इन पर रखेंगे ये सलाद के पत्ते ऐसे। इतने में चिकन को देखेंगे चिकन रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी चिकन रेडी हो गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त आए हैं। बस अब इसको मैं निकालूंगी। ये देखें जिसकी क्रंचीनेस, ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं चीज़ स्लाइस, इसके ऊपर रखूँगी मैं चीज़ स्लाइस
हमारे घर में से सिर्फ एक बच्चा चीज़ स्लाइस शौक से खाता है, उसमें मैं रख दूँगी चीज़ स्लाइस और इसके ऊपर डालूँगी दोबारा से सॉस। और ये आपका सॉसी जूसी, ये जो है ना चिकन के गर्मी से ये स्लाइस अपने आप जो है ना मेल्ट हो जाएगा। इनके ऊपर मैं रखूँगी ये इनके सेकंड पार्ट, और साथ ही मैंने फ्राइज़ भी बनने के लिए रख दी हुई हैं, वो भी निकलती हैं, तो आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी ये है हमारे बर्गर्स की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। पीछे से कढ़ाई की आवाज़ आ रही फ्राइंग की, उसे इग्नोर करें। और ये रेसिपी कैसे बनी है ये आप खुद बना के ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।